बढ़ता जा रहा है किसानों के सब्र का बांध। टोंक में खाद मांगने पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, 12 में भी लगाया जाम। पुलिस के साथ हुई लाठी फाटा जंग। बीजेपी सरकार के जश्न से पहले कांग्रेस ने बोला जोरदार हमला, सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर, हर मोर्चे पर बताया विफल। सीएम वसुंधरा राजे ने किया हवा महल और जंतर मंतर का दौरा, बच्चों के साथ दिया स्वच्छता का संदेश, कहा सफाई होगी तभी तो आएंगे पर्यटक। कोटा में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका, 8 दिसंबर से गायब युवती का खाई में मिला शव। प्रदेश में बढ़ने लगी ठंड, 12 में गिरे ओले और छबड़ा में हुई मावट। नमस्कार, मैं हूं विशाल। बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। रक्तदान महादान, ये बात अक्सर कही जाती है। इससे प्रेरित होकर लोग रक्तदान भी करते हैं। राजस्थान में पिछले साल की अगर हम बात करें, 5 लाख यूनिट खून की जरूरत थी और उसमें से 4.5 लाख यूनिट की जरूरत है दान दाताओं ने ही पूरी कर दी। लेकिन इसके बावजूद एक रिपोर्ट ये कहती है कि देश में हर साल 1 करोड़ 30 लाख यूनिट खून की जरूरत है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी 30 लाख यूनिट खून की जरूरत जरूरत की तुलना में कम पड़ रहा है। यानी देश में 80,000 महिलाएं हर साल खून में जरूरत के मौके पर खून उनको नहीं मिलता और इसलिए वो दम तोड़ देती हैं। इसी पर आधारित है हमारा आज का मुद्दा, रिश्ता खून का। ऐसा कहीं नियम नहीं है कि मरीज सीरियस है और उसके साथ डोनर होना जरूरी है। पूरे देश में दुर्घटनाओं के मामले हों या फिर प्रसव के दौरान खून की कमी या एनीमिया से मौत के मामले सामने आते रहते हैं। हमारे सिस्टम में ब्लड बैंक का इंतजाम तो है, लेकिन प्रक्रिया इन ऐसी उलझनों में उलझी पड़ी है कि वक्त पर खून नहीं मिल पाता। और अखबार और टीवी पर यह खबर मिलती है कि राजधानी के गणगौरी बाजार स्थित अस्पताल में खून की कमी से एक मां अपने 7 दिन के नवजात को बिलखता हुआ छोड़ गई, हमेशा हमेशा के लिए। कहानी दर्दनाक है, पर यह आखिर कैसे होने दिया गया, देखते हैं इस रिपोर्ट। ये सच है कोई कहानी नहीं, ये सच है कोई कहानी नहीं, कौन कौन होता है पानी नहीं, कौन कौन होता है पानी। खून के रिश्तों की कशिश तो हम रोजाना शिद्दत से महसूस करते हैं, लेकिन आज बात होगी खून से जुड़ रहे रिश्तों की और खून की कमी से बिछड़ रहे रिश्तों की। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में 7 दिन के मासूम बच्चे की मां की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसे वक्त पर खून नहीं मिला। अस्पताल के अधिकारी नियमों की दुहाई देते रहे कि कम से कम 1 यूनिट खून तो देना पड़ेगा, लेकिन महिला की हालत से बदहवास परिजन 1 यूनिट खून देने वाले डोनर का इंतजाम नहीं कर पाए और उस महिला की सांसों की डोर टूट गई। अब चिकित्सा महकमा इसे पोलियो से मौत बताने में जुटा है। जो भी हो वो जांच में सामने आएगा। लेकिन आज की एक बड़ी हकीकत ये बन गई कि नवजात बच्चे का अपनी मां से हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट गया। खून का रिश्ता खून की ही कमी से टूट जाए तो परिवार पर क्या बीत रहा होगा, वो आप समझ सकते हैं। डॉक्टर ने तो चढ़ाया नहीं। पहली बार तो जब ले गया था इतना सीरियस था कि मरीज को उतरने वाला कोई नहीं था एम्बुलेंस से, और बाद में एडमिट ही नहीं ले रहा था। ऊपर नीचे करते करते और ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर फाइल यहाँ पे भूल गया था फाइल उसकी, तो फिर वापस आया, फाइल लेके गया। उसके बाद ज़्यादा सीरियस में हो गया, फिर खून मांग रहा था, खून लेने फिर भेजा वहाँ पे। डॉक्टर ने खून वगैरह दिलवाया आपको हॉस्पिटल से? नहीं दिलाया, खून नहीं दिलाया। दरअसल पूरे देश में एनीमिया यानी खून की कमी से मरने वालों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है,
उसकी तुलना में रक्तदान अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। हमने कहने को तो ब्लड बैंक खोल दिए हैं, लेकिन अस्पताल से इन बैंकों तक का प्रोसेस इतना परेशानियों भरा है कि ऐन मौके पर अगर खून मिल जाए तो मरीज के परिजन इसे किस्मत या ईश्वरीय वरदान ही मानते हैं। आप खुद ही देखिए ना, पूरे देश में सिर्फ 6000 से कुछ ज्यादा ब्लड बैंक है। राजस्थान में जहां सड़क दुर्घटनाएं, प्रसव के दौरान मौत, कुपोषण जैसी बीमारियों में अक्सर लोगों को खून की जरूरत होती है, वहां पूरे राजस्थान में महज 89 ब्लड बैंक हैं और उसमें से भी सरकारी ब्लड बैंक की तादाद केवल 44 है, यानी पूरे जिले भर के लिए बमुश्किल एक ब्लड बैंक। हमारी अपनी जागरूकता का आलम यह है कि परिजन भी खून देने से कतराते हैं, यानी मरीजों को डोनर नहीं मिलते। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आया भीलवाड़ा में। यहाँ ऐसे प्रोफेशनल डोनर को पकड़ा गया जो चंद रुपयों की खातिर अपना खून तक बेचने को तैयार हो गया। ये सारे पहलू हमारी अपनी जागरूकता से जुड़े हुए हैं। अगर आप सोचें कि सिर्फ विशाल रक्तदान कैंप में जाकर खून देने से काम चल जाएगा, तो एक हकीकत पर हम आपका ध्यान दिलाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे शिविरों में रक्तदान ना करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि भले ही तमाम प्रोसेसिंग के बाद एक दिन में हजारों यूनिट खून इकट्ठा कर इसे 35 से 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जाता है। आप रक्तदान करते हैं, इसके बाद ब्लड बैंकों में 4 घंटों के दौरान इसमें से प्लेटलेट्स निकाली जाती हैं। प्लेटलेट्स 4 दिन तक रखी जा सकती हैं। सिर्फ प्लाज्मा ही फ्रोजन कर 1 साल से 3 साल तक रखी जा सकती हैं। बोल राजस्थान बोल में आज का मुद्दा यही है कि सरकारें ब्लड बैंकों को एक साथ ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकती। कम से कम एक शहर में जितने सरकारी और गैर सरकारी ब्लड बैंक हैं, उनमें खून की मात्रा की वास्तविक जानकारी तो मिले। इमरजेंसी में परिवार के लोग मरीज को संभालें या फिर खून के इंतजाम के लिए दर दर की ठोकरें खाएं। राजस्थान में पिछले साल 5 लाख यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी, जिसमें से 4.5 लाख यूनिट खून डोनर के जरिए ही आया। ये तथ्य बताते हैं कि हमारे परोपकार में कमी नहीं, अगर कहीं कमी है तो सरकार के सिस्टम में। ऐन मौके पर अगर काम ना आए तो फिर ब्लड बैंकों की परिकल्पना ही बेमानी लगती है। सरकारी इंतजामात और ब्लड बैंकों के हालात पर उठाइए सवाल। आखिर क्यों लोग सिर्फ इसलिए मारे जाएं कि उन्हें वक्त पर खून नहीं मिल पा रहा? ये हालात अब बदलने चाहिए। सरकार को सभी ब्लड बैंकों की लाइसेंस की जद में लाकर हालात सुधारने चाहिए, क्योंकि खून के रिश्तों को बचाने के लिए ही अगर हम खून ना दे पाए तो हम किन व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। बोल राजस्थान बोल में आज हमने मुद्दा लिया है रक्तदान का। जी हाँ, जो रक्तदान आप करते हैं उसके बाद में क्या होता है, सरकारी व्यवस्थाएं किस तरह से चलती हैं, और इतना रक्तदान होता है पूरे राजस्थान में, उसके बावजूद भी एक महिला है, उसकी जान सिर्फ इसलिए नहीं बचाई जा सकती क्योंकि उसे वक्त पर खून नहीं मिलता। 7 दिन का नवजात अपना बच्चा है, वो इस दुनिया में छोड़ जाती है। आप सोच सकते हैं उस परिवार की क्या हालत होगी, परिवार की स्थिति क्या होगी। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कुलदीप जैन बालोतरा से। जी बताइए कुलदीप, क्या कहेंगे इस विषय पर? कुलदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुलदीप से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो स्थिति है वो हम आपको बयां कर रहे हैं। लगभग 89 हैं, 89 है वो ब्लड बैंक हैं पूरे राजस्थान के अंदर। उसमें से सरकारी क्षेत्र के केवल 44 ब्लड बैंक हैं, और कमोबेश हम कहें कि हर जिले का केवल एक ब्लड बैंक है, यानी पूरे जिले के अंदर एक ब्लड बैंक है। और किसको खून की ज़रूरत है इस मौके पर जब परिजन हैं, जब दौड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तब वो देखते हैं कि आखिर कहाँ से खून लिया जाए, और ऐन वक्त पर उनको खून नहीं मिलता। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रमेश अजमेर से। रमेश, बताइए क्या कहेंगे इस पूरी इशू पर? देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई है जिसमें एक माँ की जान चली गई खून की कमी की वजह से और खून नहीं मिल पाया उसको, बहुत ही दुखद घटना है। और आपने ये जो इशू उठाया है ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही संवेदनशील इशू है, जिसमें लोगों को ये पता चल रहा है और आप जागरूक कर रहे हैं इस बात को लेके कि भाई
खून की जो अहमियत है किसी की जान बचाने में, इसको लेकर जो जागरूकता फैला रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा काम है ये। और मेरा एक इसके साथ एक ये भी कहना है कि जिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से माँ की जान गई है, जिसमें खून नहीं मिल पाया उनको, तो ऐसे डॉक्टरों को सबसे पहले तो इसमें डोनर नहीं मिला ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। वो खून का बंदोबस्त किया जा सकता था, जान बचाई जा सकती थी, बाद में भी डोनर आ सकता था, खून कहीं और से भी अरेंज किया जा सकता था। खून नहीं था ऐसा तो शायद मेरे ख्याल से ऐसी कोई स्थिति तो नहीं होगी, ब्लड बैंक में खून नहीं होगा। तो मेरा ये इस मामले को लेके यही कहना है कि बहुत ही संवेदनशील इशू है और आप लोग इसको उठा रहे हैं जोर शोर से, इसके आप धन्यवाद की बात है जी। शुक्रिया रमेश जी। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजवीर भरतपुर से। राजवीर, क्या कहेंगे, ये पूरे जो हालात हैं, रक्तदान होता है बड़ी तादाद में और अस्पताल हैं वो बढ़ चढ़ कर दावे भी करते हैं, ज़रूरत के मौके पर खून मुहैया कराने का दावा ब्लड बैंक की ओर से भी किया जाता है, लेकिन हकीकत है वो ये है कि खून की कमी के चलते एक महिला है वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है 7 दिन के बच्चे को छोड़कर। देखो, मैं आपको बताना चाहूँ इस पूरे मामले में इसमें जो जिम्मेदारी बनती है वो स्टेट की सरकार की बनती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ब्लड नहीं होना हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल में ब्लड ना हो, ब्लड बैंक में ब्लड ना हो। और सबसे बड़ी बात है, इतनी हेल्पलाइन चल रही है, इतने ब्लड डोनेशन होता है और उसके बाद ब्लड की कमी, ये एक बड़ा ही उपहास पूर्वक दिया गया, अगर किसी का बयान है तो एक बहुत ही उपहास पूर्वक दिया गया बयान है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जिम्मेदारी बनती है सरकार की, स्थानीय प्रशासन की और जो अस्पताल प्रशासन है उसकी। यहाँ भरतपुर में भी ऐसा मामला सामने आया था। मैं भरतपुर की बात बताना चाह रहा हूँ आपको। भरतपुर हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक में ब्लड चोरी होता था, ब्लड की सप्लाई की जाती थी, यहाँ से स्मगलिंग होती थी ब्लड की। तो सबसे बड़ी बात यह कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है और सिस्टम की खामी जब तक दूर नहीं होगी, जब तक ऐसे ही लोगों को भारी परेशानियां होती रहेंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड डोनेशन देने वालों की कमी नहीं है, काफी हेल्पलाइन चलती हैं, हेल्पलाइनों के नंबर भी उपलब्ध रहते हैं इनके पास। आप एक यूनिट ब्लड के लिए कहिए 10 यूनिट ब्लड तैयार रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ब्लड की कमी तो महसूस की ही नहीं जा सकती राज्य में। लेकिन व्यवस्थाएं हैं, कहीं न कहीं व्यवस्थाएं हैं राजवीर, वो कहीं न कहीं गड़बड़ा रही हैं और इसलिए लोगों की जान जा रही है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बालोतरा से, कुलदीप जी। बताइए क्या कहेंगे कुलदीप, रिश्ता जो खून का है वो कहीं न कहीं टूट रहा है, खून देने से, रक्तदान से जो रिश्ता पनपता है, वो व्यवस्थाएं हैं उस रिश्ते को तोड़ रही हैं, उन रिश्तों को हमारे हाथ से छिटक रही हैं। कुलदीप क्या कहेंगे? हाँ हेलो जी कुलदीप, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। हाँ, पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ब्लड बैंक की जानकारी है, कितना ब्लड है कितना नहीं है, वो सब एक वेब पेज पर डालना चाहिए, वेबसाइट पर डालना चाहिए। और जो मैं कहता हूँ जो डॉक्टर और जो ब्लड बैंक में जो भी कर्मचारी होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं और कमीशन के लिए ब्लड होता है तो भी कहते हैं कि हमारे पास ब्लड अवेलेबल नहीं है अभी जी। तो स्थितियां क्या हैं बालोतरा के अंदर? कुलदीप हमारे जो दर्शक हैं, कॉलर हैं, वो हमें बता रहे थे इस मुद्दे पर और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रक्तदान महादान और इससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं उस पर हम गौर कर रहे हैं कि कितने कायदे बने हुए हैं, कितने नियम बने हुए हैं, कितने वायदे किए जा रहे हैं और इसके बावजूद भी राजधानी के अंदर एक महिला की सिर्फ इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि उसे वक्त पर खून नहीं मिला। प्रशासन है, अस्पताल प्रबंधन है, उसकी व्यवस्थाएं क्या थी, ये तमाम जो सवाल हैं वो मुंह बाए खड़े हुए हैं। लेकिन इनकी जांच भी होगी, जांच के बाद में हो सकता है लिपापोती भी हो मामले पर, लेकिन आज की हकीकत ये है और जिंदगी भर की हकीकत उस महिला के परिवार के लिए ये है कि 7 दिन का बच्चा है, वो अब माँ के बगैर है, उसकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पुनीत अबुरोड से। जी बताइए पुनीत, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ब्लड डोनेशन के नाम पर तो ब्लड डोनेशन तो बहुत मात्रा में होता है, पर किसी मरीज या किसी व्यक्ति को डोनेशन की ब्लड की जरूरत होती है जब उसको उस समय पर उसको ब्लड नहीं मिल पाता है। क्या उसको मतलब अधिक राशि मांग ली जाती है या उसे किसी तरह से दबाव देकर उसको टाल दिया जाता है। मतलब सब जिसके पास पैसा है वही ब्लड ले सकता है, बाकी जो गरीब व्यक्ति है उसको समय पर
रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। जी शुक्रिया पुनीत हमसे जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं तस्वीर कि रक्तदान महादान का जो नारा है उससे प्रेरित होकर हम रक्तदान करते हैं और उसके बाद क्या हालात हो जाते हैं, कैसे ब्लड बैंक और अस्पताल प्रशासन के बीच में तालमेल का अभाव होता है और उसका खामियाजा है वो मरीज और उसके परिजन ताउम्र के लिए भुगतने पर मजबूर होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बोल राजस्थान बोल में फिर होगी मुलाकात, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बोल राजस्थान बोल में आज का मुद्दा हमने उठाया है रिश्ता खून का। जी हाँ, हम उस रिश्ते की बात नहीं कर रहे जो खून से जुड़ा होता है, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जो रक्तदान से पनपता है और अव्यवस्थाओं के चलते, प्रबंधन की लापरवाही के चलते रिश्ता टूट जाता है। दिलीप हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं आगरा गेट अजमेर से। दिलीप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका जो ये बोल राजस्थान बोल जो कार्यक्रम है जी, मैं अधिकतर देखता हूँ इसमें जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है। जी, अभी आप जो ये खून का जो मुद्दा उठा रहे हैं ये बहुत बढ़िया मुद्दा है, जनता की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी, और इसको आपने उठाया ये अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि खून को बेचा जाता है जी, खून के मतलब ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, कई घायल इसके अभाव में दम तोड़ देते हैं। अभी जो आप ये मुद्दा दिखा रहे हैं बहुत अच्छा मुद्दा है और इसमें क्या होना चाहिए कि आम आदमी को आगे आके अपना ब्लड हेलो जी, सुन रहे हैं दिलीप आपको। आम आदमी को आगे आके और अपना ब्लड दान डोनेट करना चाहिए। लेकिन दिलीप जी यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, कहीं भी ब्लड डोनेशन के मामले में कमी नहीं है, रक्तदान के मामले में कमी नहीं है। पिछले साल का आंकड़ा बताते हैं कि 5 लाख यूनिट ब्लड की जरूरत थी और डोनर्स ने ही, दानदाताओं ने ही 4.5 लाख यूनिट है वो रक्त मुहैया करवाया। सरकार का ये आंकड़ा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की। ब्लड बैंक और अस्पताल के बीच में तालमेल नहीं है, उसका खामियाजा है वो राजधानी जयपुर के अंदर एक परिवार ने उठाया। चलिए, हमारे साथ में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी कोटा से। जी वेद प्रकाश जी, बताइए क्या कहेंगे सर, ये जो हालात हैं वो तो दिखते नहीं हैं कि ब्लड डोनेशन के नाम पे दावे तो कई किए जाते हैं, वायदे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सरकार है वो व्यवस्था नहीं कर पाती, अस्पताल और ब्लड बैंक के बीच में तालमेल नहीं बन पाता। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। कॉलर हमारे साथ में और जुड़े हुए हैं अजमेर से मोहम्मद जी। बताइए मोहम्मद क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये बोलना चाहता हूँ, ये सरकारी बैंक, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर रक्तदान जो आता है जी, जो गरीब इंसान बेचारा उनको मिलता नहीं है, वो मर जाते हैं जी। सरकारी जो ये आगे ये होते हैं चिकन मरी, इनके कदम क्यों नहीं उठाया जाता इन पे? जी बिल्कुल, सवाल यही हम उठा रहे हैं कि इस पर कदम क्यों नहीं उठाया जाता। इस पर अपनी आवाज़ आप लगातार बुलंद करते रहिए। हमारी फ़ोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं और लगातार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि रिश्ता खून का, जी हाँ, रक्तदान से आप जो रिश्ता जोड़ते हैं वो सरकारी लापरवाहियों की गर्द में कहीं न कहीं उसकी आगोश में जाकर खत्म हो रहा है, टूट रहा है। एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोटा से। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? भाई सब्जेक्ट में मैंने अखबार में पढ़ा कल जी, तो वैसे दुख की बात है कि ब्लड की अभाव में यह इस तरह की मृत्यु हो गई है जी। मैं सोचता हूँ कि ब्लड की कमी आजकल अभी है नहीं, ब्लड की अवेयरनेस इतनी हो चुकी है कि रक्त की कभी कमी नहीं होती है। और अपने राजस्थान में देखा जाए तो अभी 65% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है। ये कुछ ब्लड बैंक होते हैं जो हॉस्पिटल अटैच ब्लड बैंक होते हैं, उनको कैंप लगाने की परमिशन नहीं होती, उनके ब्लड बैंक में रक्त का अभाव होता है, वो रिप्लेसमेंट लेते हैं, ब्लड की जगह ब्लड लेते हैं। ये हो सकता है कि हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है
वो हॉस्पिटल अटैच है, वहाँ पे ब्लड की रिप्लेसमेंट से लेते हैं। लेकिन ऐसे इमरजेंसी केसेज में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ब्लड इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ वो देते हैं या नहीं देते। हमारा भारतवर्ष में 90 लाख यूनिट की आवश्यकता होती है, जबकि 65 लाख यूनिट जो है उससे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और हमें अवेयरनेस की जरूरत है। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का मूवमेंट बढ़ाना है। और यदि हम गाँव की तरफ जाते हैं, अभी हमारी 80% जनता गांव में रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। रक्तदान की, जैसा आपने बताया कि राजस्थान है वो संतोषजनक स्थिति में है ब्लड डोनेशन के मामले में, लेकिन हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों या अस्पताल प्रबंधन और ब्लड बैंक के बीच में क्या लगता है तालमेल नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं वो कौन सा चेहरा बताती हैं व्यवस्थाओं का? आसानी से रक्त मिल सकेगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि स्वच्छ रक्तदान 100% भारतवर्ष में हो। वेस्टर्न कंट्रीज में कब से ही हो चुका है। आज भी हमारे देश में गांव के लोग जो है ब्लड देना नहीं चाहते। अवेयरनेस गांव में जाकर जितना भी पैसा जो भी खर्च होता है, जितना भी डेवलपमेंट होता है, जितना भी ये अवेयरनेस होती है गांव में, शहरों में तो होती है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे आपने अपनी राय रखी और हमें बताया कि रक्तदान है उसकी क्या स्थिति है। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भरत जयपुर से। भरत, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल में ही कल जयपुर में एक मामला सामने आया जिसमें खून की कमी के चलते एक की मौत हो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ पुरुष की खून देने के कई मामले आते हैं कि पुरुष ही ब्लड डोनेट करें, तो महिलाएं क्यों डोनेट नहीं कर सकती? क्या राज्य सरकार महिलाओं को ब्लड डोनेट प्रोत्साहन करने के लिए कोई ऐसा योजना चला रही है? कोई ऐसा प्रोत्साहन के लिए कुछ ऐसा है? देखिए, जाहिर तौर पर रक्तदान तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि रक्तदान की कमी नहीं है, रक्तदाताओं की कमी नहीं है राजस्थान के अंदर। जो कमी है वो व्यवस्थाओं की। एक और कॉलर हमारे साथ में सुजानगढ़ से तनुज जुड़ गए हैं। जी तनुज, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार की यह घटना आज अखबारों में देखने को मिली है और आपने भी अपने फर्स्ट इंडिया चैनल पर आवाज उठाई है, जो इस पर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब को जरूर गौर फरमाना चाहिए। वह प्रशासन को भी इन ऐसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हमें जिंदगी में एक बार रक्तदान करना चाहिए जिससे गरीबों की जान बचाई जा सके। जी सर, बिल्कुल, गरीबों की जान बचाई जा सके। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, योगेश प्रतापगढ़ से। बताइए योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे? योगेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? रिश्ता खून का हमने मुद्दा उठाया है। रक्तदान तो आप और हम मिलकर बहुत करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं हैं वो जरूरतमंद तक अगर नहीं पहुंचने देती है उस खून को, तो फिर क्या कहेंगे हालात सर? पर? जागरूकता के कार्यक्रम अपने को चलाने पड़ेंगे जी। ब्लड समय पे मिल नहीं पाता है, ब्लड बैंकों में सुविधाएं इस तरह की नहीं है कि लोगों तक पहुंच नहीं है जी। तो ये समस्याएं तो हमें दूर करनी होगी। और जिस एरिया से मैं हूँ, पीपल खूट से, प्रतापगढ़ के, यहाँ तो और भी ज्यादा दिक्कत है। कई दिनों तक भटकते रहते हैं, 3 दिनों तक खून के लिए, ब्लड के लिए जी। तो ये बड़ी दिक्कत है हमारे क्षेत्र में। पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें, 5 लाख यूनिट खून की जरूरत थी। पिछले साल का आंकड़ा है 4.5 लाख खून है वो हमारे डोनर्स ने, रक्तदाताओं ने ही पूरा कर दिया। और एक और कॉलर हमारे साथ में नवल किशोर जुड़ गए हैं गुड़गांव से। जी बताइए नवल किशोर जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा राज्य रक्त संचालन पार्षद जो है, इस जगह मैं ब्लड दान करने गया था जी 9/12/11 में जी। तो सर मुझसे इतने सवाल किए गए कि मुझे दोबारा जाने की हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ जी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति रक्तदान करने आ रहा है तो उसका जो है इतना वो पूछते हैं कि वो खुद ही डर के मारा दोबारा आने की कोशिश नहीं करता जी। ये जानना चाह रहा था मैं। बिल्कुल, इतनी पेचीदगियां क्यों हैं? अगर कोई रक्तदान करना चाहता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके वहाँ क्षेत्र में कई पेचीदगियां हैं, उससे आपको जूझना पड़ रहा है। मुद्दा यही है कि ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस कैंप आप कैंपेन चलाते हैं, कैंप लगाते हैं, लोग हैं वो आगे भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हालात हैं वो नहीं सुधरते। तो बहरहाल बोल राजस्थान बोल में हमने ये मुद्दा उठा रखा है कि कैसे जंग है जिंदगी की, वो खून की कमी के चलते
छूट रही है, अधूरी छूट रही है। देश भर में हर साल खून की कमी से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि हर बार खून की कमी के चलते ही मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जब खून की उपलब्धता के बावजूद भी अस्पताल या ब्लड बैंक वो अपना काम नहीं कर पाते, काम उनमें अटक जाता है। इसे लाल फीताशाही कहें या काम करने का आलस, लेकिन मरीज को खून नहीं मिल पाता और परिजन दर बदर भटकते रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर ब्लड बैंक के संचालक क्या कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। ब्लड बैंक के अंदर जो हमारी एक वॉलंटरी सोसाइटी है जो कि ब्लड बैंक्स की, उसके अंदर हम यही कहते हैं कि बैंकिंग नॉर्म होता है कि जिसको ब्लड की आवश्यकता है उसको बैंक ब्लड उपलब्ध कराए, चाहे वह लोन के ऊपर उपलब्ध कराए, चाहे वह ओवरड्राफ्ट से कराए, चाहे वह इंस्टॉलमेंट्स में कराए और चाहे उसका दिया हुआ है वो वापस उसको दे दे। इस प्रकार से उपलब्ध कराए जिससे कि उस व्यक्ति को समय के ऊपर रक्त की उपलब्धता हो सके। मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी खून है किसी लैब में नहीं बल्कि इंसान के जिस्म में ही मिलता है। कुदरत की इस अनमोल देन की कदर करें, इसे परोपकार का जरिया बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हर जरूरतमंद को वक्त रहते रक्तदान का फायदा मिले और उसकी जान बच जाए, ये तय करना हमारी सरकारों की और हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है। बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।